हाँ भाई, क्या हाल है। तो सीन ऐसा है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान का 20 रुकनी T20 स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया है। उस 20 रुकनी T20 स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, मैं भी आपको उनका नाम बताता हूँ। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताने जाऊँगा किन लोगों को निकाला है और किन लोगों को लिया है। जो अच्छी बात है कि जब मोहम्मद वसीम ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्लेयर्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में बताया, देन ही गेव द रीजंस एज वेल कि इस लड़के को क्यों निकाला है और इस लड़के को क्यों रखा है। तो वो भी आपसे बताता हूँ और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि जो नए चेहरे, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। वो प्लेयर्स हो सकते हैं शायद आपने उनका नाम ना सुना हो या उनको आपने खेलते हुए ना देखा हो, अनलेस के यू आर फॉलोइंग पाकिस्तान डोमेस्टिक। अगर जो भी पाकिस्तान डोमेस्टिक को फॉलो करता है तो उन नाम और उन चेहरों से काफी फेमिलियर होगा। लेट मी क्विकली गो थ्रू विद द स्क्वाड व्हिच हैव बीन अनाउंस्ड अर्लियर टुडे बाय चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम. So the squad is led by Captain Babar Azam, and then we have Haider Ali, Khush Shah, Hussain Talat, Danish Aziz, Asif Ali, Iftikhar Ahmed, Mohammad Nawaz, Zafar Gauhar, Fahim Ashraf, Amir Yamin, Ahmad Butt, Mohammad Rizwan, Sarfraz Ahmed, Shahin Shah Afridi, Haris Rahouf, Mohammad Hasnain, Hassan Ali, Usman Qadir और आई थिंक द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन जाहिद महमूद। फाइनली इस बंदे को मौका मिल गया। अगर आप लोग पाकिस्तान डोमेस्टिक फॉलो करते हैं तो दिस गाय हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इंटायर डोमेस्टिक सीजन, वेदर इट्स अ T20 कंपटीशन और वनडे डोमेस्टिक कंपटीशन और कायद ट्रॉफी। He has been performing really well. So finally इसका नाम आ गया है। अब देखते हैं कि जब प्लेइंग 11 बनेगी क्या ये खेल पाता है, नहीं खेल पाता है या नहीं, क्योंकि इसके साथ एक और लेग स्पिनर ऑलरेडी टीम का हिस्सा है, वो है उस्मान कादिर। और हम सबको अच्छे से पता है कि उस्मान कादिर बाबर आजम का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो वी विल सी कि प्लेइंग 11 क्या बनती है। एनीवे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैं आपको ये बता दूं कि किन प्लेयर्स को उन्होंने टाटा बाय बाय किया है और किन नए लोगों को इंक्लूड किया है। लेट मी क्विकली टेल यू जो नए लोगों को इंक्लूड किया उसके बाद मैं बताता हूँ किन लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया है। जो नए प्लेयर इंक्लूड किया उन्होंने किया दानिश अजीज। ये लड़का बहुत औसम है। अगेन मैं पाकिस्तान डोमेस्टिक बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ एंड आई बीन लुकिंग एट दिस पर्सन। ही इज अ लेफ्ट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और बेहतरीन हिटिंग करता है। ही इज ब्रिलियंट, सो आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम व्हेन ही इज परफॉर्मिंग फॉर द पाकिस्तान टीम। ही इज ब्रिलियंट। उसके बाद आसिफ अली का कमबैक हो रहा है। हमें पता है आसिफ अली एक बहुत ही अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन है, लेकिन उसका इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ऑन एंड ऑफ है, कभी चलता है कभी नहीं चलता और कोई इतनी मैच विनिंग इनिंग आई नहीं है। बट एनीवे ही हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल इन द डोमेस्टिक सर्किट, सो ही हैव बीन कॉल्ड बैक अगेन इन द स्क्वाड. थर्ड पर्सन जो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर यामीन. He had played for Pakistan few matches. He's now back again, and again he's been doing really well in the domestic cricket, so he has been given chance again. And again, Ahmad Butt, maybe people are not familiar with this guy. Again, he's purely a domestic performer. He has been given chance, and he will be part of this T20 squad. उसके बाद मोहम्मद नवाज, we all know this left arm all-rounder. He has been playing for Quetta Gladiator for last number of years. So again, he's been decent performer. और आई थिंक मोहम्मद नवाज को लेने की एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी है क्योंकि ये नई बॉल से बॉल कराना जानते हैं एज वेल एज ओल्ड बॉल. इतने ज़्यादा स्पिनर हमारे पास है नहीं जो कि नई बॉल से बॉल करा सके, क्योंकि इमाद वसीम टीम में नहीं है. इसकी वजह ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नवाज को रखा गया है. और साथ ही इसके एक और ऑप्शन रखा इन्होंने, जफर गौहर. वो पाकिस्तानी टीम के साथ काफ़ी टाइम से है पर उसे कोई खास मैचेस मिले नहीं है, लेकिन अगैन ही इज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल. इस्लामाबाद यूनाइटेड से रेगुलर खेलता है और अब इन्होंने इसको T20 स्क्वाड में इसका नाम रखा है. और देखते क्या कर रहा है. हसन अली, बूम, हसन अली इज बैक अगेन एंड ही इज बीन ऑसम. अभी डोमेस्टिक 4-डे टूर्नामेंट का जब फाइनल हुआ, हसन अली ने नेशनल स्टेडियम में विकेट तो ली नहीं, 7 सेंचुरी बनाई नेशनल स्टेडियम में, सेंचुरी. एंड ही इज बीन फिनोमिनल थ्रू आउट डोमेस्टिक सीजन, सो दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग अ कमबैक. अभी इसको टेस्ट स्क्वाड में भी रखा है. Although टेस्ट स्क्वाड में उसने विकेट नहीं ली, बट अगेन वी नो ही इज रियली गुड व्हेन इट्स कम टू वाइड बॉल. सो वनडे T20 में हसन अली ब्रिलियंट. ओके, जो अगेन 8वां नया इन्होंने जो इंक्लूड किया है, सो
8 लोग जो नए इंक्लूड हुए इस टीम में, उसमें ये है लास्ट में जाहिद महमूद। जाहिद महमूद, इनका ताल्लुक सिंध से है, दादू से। अगेन ही इज अ लेग स्पिनर एंड ही इज ब्रिलियंट लेग स्पिनर। जब ये शख्स आएगा बॉलिंग करेगा आपको पता लग जाएगा कितना टैलेंटेड, कितना पोटेंशियल है। सो लेट्स होप कि इसको इस दफा चांस मिले एंड ही इज वेल डिजर्विंग। ये इसी तरह से डिजर्व करता है जैसे और लोगों को इन्होंने अभी टेस्ट स्क्वाड में, जैसे इन्होंने खुर्रम को चांस दिया, फिर 2-3 और लोगों को, नए लोगों को चांस दिया, वैसे ही इसको जरूर चांस देना चाहिए क्योंकि ही हैज बीन फिनोमिनल थ्रू आउट द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस। नाउ जिस पे ज्यादा बात हो रही है भाई वो उस पे हो रही है कि जिन लोगों को निकाला है उसमें सरे फहरिस्त है फखर जमान। फखर जमान को निकालने का रीजन चीफ सेलेक्टर ने ये दिया कि भाई हम सबको पता है कि लास्ट इंटरनेशनल उन्होंने उसके एनालिसिस और स्टैट्स भी दिखाई कि उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, देयरफॉर फखर जमान इज नॉट इन द स्क्वाड। उसके बाद दूसरा पर्सन अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने काफी टाइम के साथ पाकिस्तान टीम के साथ रखा हुआ है, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं पाया जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में दे रहा था। तो लिहाजा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इनको थोड़ी देर बिठाया जाए और वापसी जो है ना इन्हें जो है ना हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट कैंप में भेजा जाए ताकि वहाँ अपने स्किल्स को ग्रूम करें और दोबारा इनको फिर देखा जाएगा। उसके बाद जो सबसे और मोस्ट शॉकिंग वन, मोहम्मद हफीज, जो कि T20 के हाई परफॉर्मर है, उनका स्क्वाड में नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि भाई मोहम्मद हफीज अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह कि मोहम्मद हफीज एट द मोमेंट अबू धाबी T20 लीग खेल रहे हैं, इस वजह से मोहम्मद हफीज को इन्होंने T20 स्क्वाड में नहीं रखा। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, T20 स्क्वाड चीफ सेलेक्टर अनाउंस कर रहे तो वहाँ एक रिपोर्टर ने सवाल किया आपने हफीज को क्यों रखा, तो उन्होंने यही बोला कि भाई ये अवेलेबल नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम, क्योंकि ये कोविड की सिचुएशन है, बायो सिक्योर बबल का माहौल है, 3 फरवरी को हमें सब लड़के चाहिए, लेकिन मोहम्मद हफीज 3 फरवरी तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनके और कमिटमेंट्स हैं, जिस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है। मुझे बातों से ऐसा लगा है कि हफीज और मोहम्मद वसीम की हो सकता है पीछे उमारी हो। हफीज कह रहे हैं कि भाई मैं ऑलरेडी बायो सिक्योर बबल में हूँ, मैं 3, 4, 5 को आ जाऊंगा तो फिर मेरे को स्क्वाड रख लो। वसीम साहब और उनकी सिलेक्शन कमेटी कहती है कि नहीं भाई, हमारा जो है ना अपना सिस्टम बना हुआ है, 3 फरवरी को आप रिपोर्ट करोगे तो आप टीम में आ सकते हो, आप नहीं कर सकते तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो प्रोटोकॉल है बायो सिक्योर बबल का उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये एक रीजन है जिसकी वजह से हफीज टीम का स्क्वाड नहीं है। अदरवाइज वी नो हफीज इज द हाईएस्ट ऑन द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद शादाब खान, हमें पता है इंजरी की वजह से शादाब खान को इंक्लूड नहीं किया। इमाद वसीम का फैमिली पर्सनल इश्यूज है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद मोहम्मद मूसा को बिठा दिया गया है और उसके अलावा वहाब रियाज का भी सिमिलर रीजन दिया जैसा फखर का कि वहाब रियाज जो है इंटरनेशनल जितने भी मैचेस खेले रिसेंट पास में उसमें उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो भाई ये सिचुएशन है, ये स्क्वाड है, इन लड़कों को निकाला है जो आपका मैंने अभी नाम लिया है और जिन लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया है उनका भी मैंने आपको नाम बता दिया। अच्छी चीज ये है कि जब से मोहम्मद वसीम एज अ चीफ सेलेक्टर बने हैं बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, जिसमें जो ना उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी है और उनको जो है ना सामने लेके आए। और दूसरी बात, जब वो अपना स्क्वाड वगैरह अनाउंस करना आते हैं, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, ही इज बीन वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ही इज ट्राइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो स्क्वाड अनाउंस करते हैं बताते हैं उसको क्यों अनाउंस किया और जिसको निकाला उसके बारे में भी बताते हैं। प्रीवियसली हमारे जो सिलेक्टर्स आते थे बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह पर्चे ले आते थे, नाम पढ़ते थे, ज्यादा सवाल लेते थे और निकलते थे। एटलीस्ट मोहम्मद वसीम को देख के मुझे लगा है कि ही जस्ट काइंड ऑफ ब्रिंगिंग हिज ओन लैपटॉप, हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, जो सवाल पूछना उसका जवाब वगैरह। इट्स गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग अ लॉट बेटर। सबसे अच्छा ये कि जब से मिसबा से जान छुटी चीफ सेलेक्टर से, इट्स लुकिंग अ लॉट बेटर, क्योंकि एटलीस्ट उन लोगों को चांस मिल रहा है जो कि एग्जिस्टिंग परफॉर्मर है, ना कि जैसे मिसबा अपने फ्रेंड्स को चांस दिया करते थे। एनीवे गाइस, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान T20 का स्क्वाड क्या है और किन लोगों को निकाला है, किन लोगों को डाला है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video don't forget to share with your friends. Until the next time, see you later.